हैं इनके साहित्यिक योगदान पर करते हैं तो इनको ये जीवन जो था वो बड़ी ही विषम परिस्थितियों में गुजरा और इन्होंने कभी भी अपने जीवन में धैर्य को खोया नहीं बल्कि बनाए रखा। आगे मैंने बताया कि इन्होंने अपने स्वाध्याय को कभी नहीं छोड़ा। इन विषम परिस्थितियों में भी ये प्रतिदिन स्वाध्याय करते थे। घर में रखी हुई जो भी पुस्तकें होती थी उनको पढ़ते थे, साथ में अपने साथियों से मंगा करके किताबें जिनके पास भी उपलब्ध होती थीं तो पढ़ने के लिए मांग लिया करते थे और अधिक से अधिक ये किताबें पढ़ करके अपने ज्ञान को संवर्धित कर रहे थे। घर पर ही इन्होंने वेदों को पढ़ा, पुराणों को पढ़ा। तो 4 वेद हैं, इन्होंने वेदों का अध्ययन किया। पुराण 18 पुराण हैं, तो इनके घर में चूँकि धार्मिक प्रवृत्ति के पिता थे तो सभी पुस्तकें इनके पास थीं, तो इन्होंने 18 पुराणों का अध्ययन किया। इन्होंने इतिहास को पढ़ा, दर्शन शास्त्र को पढ़ा, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और हिंदी का इन्होंने बड़ा ही गहन अध्ययन किया। और ऐसा करते हुए इनके पास जो शब्दकोश था, चूँकि हिंदी के विद्यार्थी को अगर अपनी हिंदी अच्छी करनी है तो उसे चाहिए कि वह कम से कम प्रतिदिन 1 घंटे से लेकर के 1.5 घंटे तक, और कई बार क्या होता है कि आप लोग सिलेबस अपने की किताबें पढ़ते पढ़ते बोरियत महसूस करते हो या कहते हो कि मन नहीं लगता है, तो तब के जितने भी लोग हुआ करते थे या जो अच्छे लोग आज भी हैं, तो करते क्या हैं कि इतिहास की पुस्तक बड़ी ही वो होती है, आकर्षक होती है, उसको पढ़ने में कभी भी बोरियत नहीं महसूस होती। तो ये विषय ऐसे हैं जिनमें कभी बोरियत नहीं होती। जैसे आपका वेद हो गए, पुराण हो गए, इतिहास हो गया, इनसे बहुत अधिक जानकारी प्राप्त होती है। तो इन्होंने इनका विधिवत ज्ञान प्राप्त किया और उससे इनके जो शब्दकोश था वो शब्दकोश इनका बहुत अच्छा हो गया। इन्होंने भारत के उज्ज्वल अतीत को अपनी रचनाओं में चित्रित किया। और जब इन्होंने इतिहास पढ़ा तो विडंबना है कि हमारा जो भी इतिहास है तो उसमें ज़्यादातर जो घटनाएं हैं वो ये बताई जाती हैं कि गौरवशाली इतिहास को छिपा करके यही बताने की कोशिश की जाती है कि हमारा देश पर किसने हमला किया और क्या किया, ये सारी चीज़ें। जबकि इन्होंने जो इतिहास पढ़ा तो उसमें जो गौरवशाली, चूँकि बालकों को हमें अगर हम गौरवशाली इतिहास बताएंगे तो उनमें वीरता और देशभक्ति की भावना भरेगी, और अगर हम ऐसा इतिहास बताएंगे तो निश्चित रूप से वो कायर और डरपोक बनेंगे। तो जयशंकर प्रसाद जी का मानना था कि अपने बालकों को, देश के बालकों को हम वह इतिहास सिखाएं जिससे उनमें साहस, वीरता और ऐसे आदर्श प्रस्तुत करें ताकि वो उन आदर्शों पर चल करके देश की रक्षा कर सकें। तो प्रसाद जी ने भारतीय इतिहास एवं दर्शन का बड़ा ही गहन अध्ययन किया और इसके आधार पर आपने अनेकों ऐतिहासिक नाटकों के क्षेत्र में युगांतर उपस्थित कर दिया। ऐसे नाटक और ऐसे इतिहास लिखने का जो क्रम था, इसके पहले अन्य किसी लेखक में वो देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए इनको युगांतर कहा गया। युग में अंतर कर दिया इन्होंने। जो पहले कोई इतिहासकार या कोई लेखक इस पर लिखने से कतराता था तो इन्होंने उसकी शुरुआत करी। इन्होंने बहुत ही कम आयु में ही सभी श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना करके अच्छे श्रेष्ठ ग्रंथ लिखे इन्होंने, और उसमें हिंदी को इन्होंने मजबूत और समृद्ध बनाया। इनका संपूर्ण जीवन जो था वो माँ भारती की आराधना में ही समर्पित था। ये बहुत बड़े देशभक्त थे और इनके मन में देश के प्रति अटूट श्रद्धा और आस्था थी। यही कारण था कि इन्होंने माँ भारती के गौरव को बढ़ाने के लिए अनेक ग्रंथों और साहित्य की रचना की। जयशंकर प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थी, इंग्लिश में ऑलराउंडर जिसे बोलते हैं। तो इनमें अनेक प्रकार की प्रतिभाएं थीं। ये महान कवि भी थे, एक अच्छे सफल नाटककार भी थे, कविताएं भी लिखते थे, नाटक भी लिखते थे। आपने कई उपन्यास भी लिखे हैं, कुशल कहानीकार भी हैं, आप कहानी भी आपके द्वारा लिखी गई हैं, और आप एक श्रेष्ठ निबंधकार भी थे।
इनके लिखे हुए निबंध बड़े ही प्रभाव उत्पादक बन पड़े हैं। इनकी जो कृतियां हैं वो नीचे दी जा रही हैं। नाटकों में इनके जो नाटक प्रमुख नाटक हैं उनमें पहला नाटक है चंद्रगुप्त, दूसरा है स्कंदगुप्त, तीसरा अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, विशाख, राजश्री, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, करुणालय एवं घूंट आदि। तो आज के विद्यार्थियों को चाहिए कि समय निकाल करके अगर ये उपलब्ध हों, अब तो सब कुछ उपलब्ध है, तो मोबाइल में नेट के थ्रू आप ये सारी चीज़ें डाउनलोड भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, ये सारे के सारे इनके जो नाटक हैं बड़े ही इंटरेस्टिंग, बड़े ही आकर्षक नाटक हैं और इन नाटकों को अगर पढ़ा जाए तो निश्चित रूप से बिल्कुल बोरियत महसूस नहीं होगी और ज्ञान की वृद्धि होगी। इसके बाद हम आते हैं इनकी जो कहानी संग्रह, इन्होंने कुछ कहानियाँ भी लिखी, तो उन कहानी संग्रहों के नाम दिए हुए हैं प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप। इनकी जो प्रमुख कहानी है, कहानी संग्रह हैं। इसके बाद इन्होंने कविताएं भी लिखी, तो एक महाकाव्य इन्होंने लिखा। महाकाव्य कहते हैं, एक होता है खंड काव्य, दूसरा होता है महाकाव्य। तो खंड काव्य में बहुत संक्षेप में लगभग 7 या 8 सर्गों में ही खंड काव्य समाप्त हो जाता है। लेकिन महाकाव्य जैसे श्री रामचरितमानस महाकाव्य है, रामायण महाकाव्य है, महाभारत महाकाव्य है, तो इसी प्रकार से इन्होंने एक महाकाव्य लिखा जिसका नाम है कामायनी। और कामायनी से ही जयशंकर प्रसाद जी को बहुत अधिक ख्याति भी मिली। इसके अलावा इनके और जो काव्य हैं वो है झरना, लहर, आंसू आदि प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हैं इनके। इसके अलावा इन्होंने देखिए उपन्यास भी लिखे हैं, कंकाल, तितली, इरावती। तो इरावती इनकी अपूर्ण रह गई, इस वजह से अपूर्ण रह गई कि इनका स्वर्गवास हो गया, लेकिन 2 उपन्यास इनके कंकाल और तितली पूर्ण हैं जो बड़े ही प्रसिद्ध हुए। इसके बाद निबंध भी, संग्रह भी इन्होंने लिखा, काव्य कला और अन्य निबंध भी इनके साहित्यिक योगदान में आते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने रचनाएं करी। प्रसाद जी की भाषा जो थी वो शुद्ध रहती थी, उसमें अनावश्यक और बेकार के शब्दों का प्रयोग प्रसाद जी नहीं करते थे और सरस होती थी भाषा। साहित्यिक एवं संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया करते थे। परिष्कृत भाषा थी इनकी और ये इस बात पर बहुत बल देते थे कि किसी भी भाषा को एकदम विशुद्ध होना चाहिए, शुद्ध रूप से बोला जाना चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि उसमें ज़्यादातर देशीय शब्दों का ही प्रयोग किया जाए। इसके बाद इनके काव्य की जो शैली है, तो शैली के विविध रूप इनके काव्य में, इनकी रचनाओं में देखने को मिलते हैं। पहला जो है वो वर्णनात्मक शैली है। तो ये प्रसाद जी ने नाटकों, उपन्यासों, कहानियों में जो भी घटनाएं हैं उनको बड़े अच्छे ढंग से वर्णन करके उसको लिखा है, इसलिए इनकी शैली वर्णनात्मक है। इसके अलावा अलंकारिक शैली है। प्रसाद जी स्वभावतः कवि थे, अतः इनके गद्य में भी अनेक प्रकार के अलंकारों का प्रयोग मिलता है। भावात्मक शैली, भावों के चित्रण करते समय प्रसाद जी का गद्य भी काव्यमय हो जाता था। माने जब वो गद्य लिखते थे तो गद्य को यदि पढ़ा जाए तो ऐसा लगता था जैसे कविता लिखी गई हो। इसमें भाषा बड़ी ही अलंकृत होती थी और काव्यमयी होती थी। चित्रात्मकता भी इनकी विशेषता में से आता है। और जब ये किसी चीज़ का को लिखते थे, वह उपन्यास लिखें या निबंध लिखें, तो पाठक जो है मंत्रमुग्ध होकर के उसको पढ़ता था और उसके मस्तिष्क में वो सारी छवि दिखाई पड़ने लगती थी जैसा वो आगे चल रहा होता है। तो इस प्रकार से चित्रात्मक भाव था। तो इस प्रकार से हमने जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय पर प्रकाश डाला। अब आइए आते हैं इनके द्वारा लिखा गया ये नाटक, ये पाठ है ममता। इस पाठ में ये ऐतिहासिक घटना से संबंध रखता है और इसका पहले हम एक एक पैराग्राफ का वाचन करेंगे, तत्पश्चात उसकी व्याख्या करते जाएंगे। आइए पहले वाचन करते हैं। ममता पाठ। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। ममता विधवा थी। उसका यौवन
स्वर्ण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आँखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्ग के दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी और हिंदू विधवा संसार में सबसे निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडंबना का अंत कहाँ था। आइए इतने पैराग्राफ की व्याख्या करते हैं। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी उस इतिहास के बारे में बताते हैं जब भारत में अनेक आक्रांताओं ने लूटपाट के उद्देश्य से इस देश को लूटने आए, इस देश को तहस नहस करने आए और अकारण ही उन्होंने अनेक बड़े बड़े राज्यों और बड़े बड़े नगरों को धूल धूसरित कर दिया। हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया। हमारे प्राचीन वैभव को मलिन करने का प्रयास किया। तो उन्हीं आक्रांताओं के में से एक आक्रांता आज रोहितास दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए तैयार है। आइए, तो रोहतास दुर्ग बना हुआ है, दुर्ग माने किला। रोहतास एक किला है, उसका प्रकोष्ठ माने कमरा होता है। तो उसके एक कमरे में एक युवती बैठी हुई है। युवती कहते हैं जिसकी उम्र जो है 16 साल से ऊपर और 45 साल के बीच में होती है, ऐसी स्त्री को युवती कहते हैं। तो वो एक कमरे में बैठी हुई है और उस युवती का नाम ममता है। स्वर्ण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है और उस कमरे से बहुत दूर तक दिखाई पड़ता है, क्योंकि ऊपर प्राचीर में कमरा बना हुआ है। तो वहाँ से एक नदी है जो इस दुर्ग के पास से बहती है। तो उस नदी को, वो नदी के जो तीक्ष्ण माने बहुत तेज जो उसका प्रवाह है, बहाव है, उस बहाव को ममता वहाँ पर बैठी हुई देख रही है। ये ममता है कौन? ये ममता विधवा है। इस युवती, उसका जो यौवन शोभा के स्वर्ण के समान ही उमड़ रहा था। अभी वह अपनी यौवन अवस्था में थी और दुर्भाग्य से उनके पति का निधन हो गया था। इस कारण उनके मना मस्तिष्क में जो स्थिति थी वो बड़ी ही कष्ट देने वाली थी। उनके मन में पति के ना होने की बड़ी ही पीड़ा थी। उनके मस्तिष्क में हमेशा अनेक प्रकार की भावनाओं की आंधियाँ चला करती थीं, तूफान चलते थे, झंझावात आते थे और उनकी आँखें बराबर पानी की बरसात लिए रहते थे। अपने पति को याद करके ममता प्रायः अपनी आंखें नम रखा करती थी। ममता सुख के कंटक शयन में विकल थी। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, विरोधाभास अलंकार है। वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। सुख का, और वो भी कंटक शयन। कंटक माने कांटों की सेज। तो उसे सुख हर प्रकार का था, लेकिन उस सुख में भी उसका जीवन कांटों की सैया के समान व्यतीत हो रहा था। जिस स्त्री का पति उसे छोड़ करके चला जाता है, उसके लिए संसार के सारे सुख, सारे साधन उसको जलाने वाले हो जाते हैं। वही हाल यहाँ ममता का है। ये सारे भोग विलास के साधन आज ममता के लिए शूल से
अधिक हो रहे हैं। ममता रोहतास किले के जो दुर्गपति हैं, जो रक्षक हैं, वहाँ के राजा हैं, जो उनके एक मंत्री हैं चूड़ामणि, उन चूड़ामणि मंत्री की ममता अकेली पुत्री है, अकेली दुहिता थी। दुहिता माने पुत्री। तो जब वो एक मंत्री की पुत्री है तो उसे भला किस प्रकार का अभाव होगा, किस प्रकार की कमी होगी। ऐसा असंभव था कि उन्हें किसी प्रकार की कमी हो। हाँ था तो किस बात का कष्ट? केवल एक बात का कष्ट था कि वो बेचारी विधवा थी। और हमारे हिंदू समाज में हिंदू विधवा संसार की सबसे निराश्रय प्राणी है। समाज भी उसे अच्छी दृष्टि से नहीं देखता, उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, और जिस स्त्री का पति नहीं होता उसका आश्रय, वो आश्रयहीन हो जाती है। यही उसकी विडंबना का अंत कहाँ अंत था। और यही कारण था कि अभी उसके भाग्य में पता नहीं क्या क्या लिखा है। यही सोच करके ममता उद्विग्न रहा करती, दुखी रहा करती। आइए दूसरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। स्वर्ण के प्रवाह में, उसके कलनाद में अपना जीवन मिलाने में वो बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें, वह स्थिर ना कर सकते थे। लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता वो आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे। ऊपर के अनुच्छेद में आपको बताया गया कि ममता अकेले कक्ष में बैठी हुई विचारों में मग्न है। उसी समय उनके पिता चूड़ामणि उनके कमरे में प्रवेश करते हैं। जो ममता है वो स्वर्ण के प्रवाह को देख रही है, बहाव को देख रही है कि कितना तीव्र प्रवाह है। बिल्कुल उसी तरह जैसे उसके जीवन काल में होने वाली घटनाएं बड़ी ही शीघ्रता के साथ हुई। उसमें उनको उस स्वर्ण के बहाव से अपने जीवन को मिलाने का वो बिना सुध के बेहोश होकर के जैसे प्रयास कर रही थी। उसे पता ही नहीं चला कि उसके पिता कब कक्ष में आए। चूड़ामणि ने अपनी स्नेह पालिता पुत्री, जिसको बड़े स्नेह से, बड़े दुलार से पाला पोसा था, उसको दुखी और चिंतित देखा तो उनका मन व्यथित हो उठा। स्नेह से पाली गई पुत्री के लिए वो कौन सा ऐसा उपाय करें, क्या ऐसा कर दें कि उनकी पुत्री के चेहरे पर फिर से वही खुशी लौट आए। लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते थे, न उनके बस में था। वो अपने पैर वापस करने लगे। वह बाहर चले गए कक्ष को छोड़ करके। ऐसा अक्सर हुआ करता था। पर आज मंत्री का मन बड़ा ही व्यथित था। आज उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। और वो चिंता की लकीरें किसके लिए थीं? अपनी परम प्रिय पुत्री ममता के लिए। आज वो चलते हैं लेकिन उनके पैर सीधे नहीं पड़ते हैं। मारे व्यथा के एक पहर बीत गया, पर फिर वे ममता के पास आए। चले गए थे उस समय, अब पुनः ममता के फिर कक्ष में आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक थे। 10 नौकर चांदी के बड़े बड़े थालों में कुछ लिए हुए खड़े थे और ऊपर से कपड़ा ढका हुआ था। थाल लिए 10 सेवक खड़े थे। ममता ने कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुनकर घूमकर देखा,
इतने लोग एक साथ आए तो उसे आश्चर्य हुआ। पिताश्री अकेले आया करते थे, आज ये 10 सेवकों को साथ लेकर क्यों आए हैं? इसलिए ममता का ध्यान भंग हुआ और उसने घूम करके उधर की तरफ देखा। मंत्री ने सभी थाल वालों से उन थालों को रखने का संकेत किया। जितने भी नौकर थे, सेवक थे, वो वहीं पर 10 थाल रख करके वहाँ से चले गए। ममता ने अपने पिता से पूछा, पिताश्री यह क्या है? चूड़ामणि कहने लगे, बेटी तेरे लिए हैं, उपहार हैं। ऐसा कहकर के चूड़ामणि ने उन थालों पर ढके हुए जो आवरण थे, उस आवरण को हटा दिया, पर्दे को हटा दिया, जो पर्दे डाले गए थे उन थालों पर। ममता ने क्या देखा? अरे इन सभी थालों में स्वर्ण का जो पीलापन है वो सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। चमक उठा कच्छ पूरा, सोने की चकाचौंध से आंखें। ममता चौंक उठी, इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया पिताजी? चूड़ामणि ने कहा, बेटी चुप रहो ममता, यह सब तुम्हारे लिए। तो क्या आपने म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया पिताजी? ममता का हृदय बैठने लगा। उसे अंदेशा हुआ कि लगता है कि उसके पिता ने कुछ अनिष्ट किया है, कुछ गलत किया है। प्रश्न किया पिता से, पिताजी क्या आप जो आज रोहितास दुर्ग पर कब्जा करने के लिए, रोहितास दुर्ग को उजाड़ने के लिए म्लेच्छ आया है, हमारे भारतवर्ष में जो विदेशों से आक्रांता आते थे उनके नाम लेना यहाँ उचित है, क्योंकि बच्चों आपको जानकारी होनी चाहिए, इतिहास में आप सब पढ़ चुके हो। मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, चंगेज खां, बहलोल लोदी और ना जाने कितने ऐसे नाम हैं जिन्होंने इस देश को आकर के नोचा, लूटा और तहस नहस किया। उन्हीं में से एक तो उन्हें हमारे भारतवासी पहले म्लेच्छ कहकर बुलाया करते थे। ममता ने प्रश्न किया, पिताजी क्या आपने उस म्लेच्छ का उत्कोच, उत्कोच माने होता है उपहार, क्या आपने उनका उपहार ग्रहण कर लिया? क्या आपने दुर्ग के सारे राज उस राक्षस को बता दिए? राक्षस, म्लेच्छ, ये सारे शब्द उन आक्रांताओं के लिए ही प्रयोग किए जाते थे। पिताजी यह तो अनर्थ किया आपने, ये अच्छा नहीं किया, ये अच्छी बात नहीं है। जाइए पिताजी, लौटा दीजिए। पिताजी हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर करेंगे क्या? ब्राह्मण तो बड़ा संतोषी होता है, उसे तो भगवत भजन के अतिरिक्त और क्या चाहिए? बड़ी ही गंभीर मुद्रा में चूड़ामणि ने कहा, बेटी इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप आ गया है। ये जो सामंत वंश है, ये जो महाराजा हैं इस समय हमारे, इस वंश का अब अंत समीप आ गया है। अब ये वंश बचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसने अपने हाथों अपने आप को पतन की ओर उन्मुख कर लिया है, पतन की ओर लिए जा रहा है। हे बेटी, किसी दिन भी शेरशाह सूरी नाम का म्लेच्छ इस रोहितास दुर्ग पर अधिकार कर लेगा। यहाँ पर जो आक्रमणकारी है उसका नाम शेरशाह है, वो रोहितास दुर्ग पर हमला करने आया है। इसलिए हे बेटी,
उस दिन यह पूरा नगर उजड़ जाएगा, पूरा दुर्ग लुट जाएगा, रक्त की नदियां बहेंगी, हजारों लाखों लोग मारे जाएंगे। उस दिन मैं मंत्री नहीं रहूँगा और हो सकता है मैं भी न रहूँ। इसलिए बेटी, ये सब उस दिन के लिए है, उस बुरे समय के लिए। ममता कहने लगी, हे भगवान, तब के लिए, विपत्ति के लिए इतना बड़ा आयोजन किया है आपने। परमपिता की इच्छा के विरुद्ध काम किया है पिताश्री आपने। यह भगवान की कभी इच्छा नहीं है। क्या हमको भीख न मिलेगी? ब्राह्मण का तो धर्म ही है भिक्षा मांगना, और भिक्षा से जो कुछ भी मिल जाए उसमें संतोष करके जीवन यापन करना। इसलिए क्या कोई आगे इस धरती पर, भारत भूमि पर कोई हिंदू नहीं बचेगा? क्या इस पृथ्वी पर हिंदुओं का सर्वनाश हो जाएगा, जो हम जैसे ब्राह्मणों को भिक्षा ना दे पाएगा? नहीं पिताश्री, ऐसा कभी नहीं होने वाला। और जब तक धरती पर भारतवर्ष में रहने वाले धर्म के अनुयायी लोग रहेंगे, तब तक ब्राह्मणों का हित करने वाले और ब्राह्मणों को भिक्षा देने वालों की कमी कदापि नहीं होगी। जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न भी ना दे सके, यह असंभव है। पिताजी, लौटा दीजिए, हमें इस धन की आवश्यकता नहीं है। ममता कहने लगी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। नहीं, ये गलत है। चूड़ामणि व्यथित होकर के, थोड़ा सा नाराज होकर के अपनी बेटी से बोले। चलिए, इसके बाद दूसरे भाग में आपको शेष पाठ की व्याख्या प्रस्तुत की जाएगी।